नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। ऐसे में जबकि रूस यूक्रेन युद्ध अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गया है, तब भारत ने इस युद्ध को रुकवाने की संभवतः रणनीति बनाई है, जिसे अगले कुछ दिनों में अमली जामा पहनाया जा सकता है। हम आपको बता दें कि यूक्रेन में शांति कायम करने के नए वैश्विक प्रयासों के बीच भारत और पूर्वी यूरोपीय देश अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कीव यात्रा की संभावना तलाश रहे हैं। बताया जा रहा है कि मोदी 24 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रीय दिवस के आसपास कीव की यात्रा कर सकते हैं और उनके यूक्रेन से पोलैंड जाने की भी संभावना है। हम आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री ने इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन के इतर पिछले महीने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि भारत और यूक्रेन अगस्त में मोदी की कीव यात्रा की संभावना तलाश रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी यात्रा पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि इसके लिए व्यापक तैयारियां करने की आवश्यकता होगी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री की दो देशों की यह यात्रा 23 और 24 अगस्त के आसपास शुरू हो सकती है। हालांकि भारत या यूक्रेन की ओर से अभी यात्रा की संभावनाओं पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। हम आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 14 जून को यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान कहा था कि भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपने साधनों के भीतर हर संभव प्रयास करना जारी रखेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि शांति का रास्ता बातचीत और कूटनीति से होकर गुजरता है। मोदी ने जेलेंस्की से कहा था कि भारत मानव केंद्रित दृष्टिकोण में विश्वास करता है। उस बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को कीव की यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया था। भारत यह कहता रहा है कि यूक्रेन में संघर्ष को संवाद और कूटनीति के जरिए हल किया जाना चाहिए। हम आपको यह भी बता दें कि मोदी ने 8 और 9 जुलाई को रूस की यात्रा की थी और अमेरिका ने इसकी आलोचना की थी। ऐसी खबरें हैं कि मोदी की रूस यात्रा को लेकर कई पश्चिमी देश नाखुश हैं। हालांकि भारत ने प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा पर अमेरिका की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा था कि बहुध्रुवीय विश्व में सभी देशों को अपनी पसंद को तरजीह देने की स्वतंत्रता है और सभी को ऐसी वास्तविकताओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। हम आपको यह भी बता दें कि यदि मोदी यूक्रेन जाते हैं तो यह नाटो शिखर सम्मेलन के बाद यूक्रेन में किसी बड़े नेता की पहली यात्रा होगी। भारत पहले भी रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करवाने में मदद का प्रस्ताव देते हुए कह चुका है कि यह युद्ध का युग नहीं है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करवाने के लिए हाल ही में किए गए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में भी समर्थन किया था। युद्ध समाप्त करवाने का प्रयास चीन भी कर चुका है, लेकिन नाकाम रहा। ऐसे में देखना होगा कि भारत के प्रयास कितना रंग लाते हैं। साथ ही यह भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा पर रूस की क्या प्रतिक्रिया रहती है। हम आपको यह बता दें कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष से लंबी वार्ता की थी और पिछले दिनों यूक्रेन के राजदूत दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से भी मिले थे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।